हालेलुया। सब बोलेंगे हालेलुया हालेलुया हालेलुया। बोले यीशु महाराज की जय, बोले यीशु महाराज की जय, बोले यीशु महाराज की जय। मैं प्रभु यीशु के नाम में आप सबका स्वागत करती हूँ। परमेश्वर अच्छा है प्रियो प्रभुने बड़ी दया करुणा करके आज हमें उसके भवन में लाया है। देवानी मोठी दयाने कृपा करून आज आपल्या त्याच्या मंदिरात घेऊन आलाय। अब हम पढ़ेंगे उत्पत्ति अध्याय 8 आपण वाचू उत्पत्ती अध्याय 8 और उसका 6 वचन आणि त्याचं 6 वचन। उत्पत्ती अध्याय 8 उसका 4 वचन। त्याचं वचन 4। जेनेसिस चैप्टर 8 वर्स 4। उत्पत्ती अध्याय 8 त्याचं वचन 4। 7व्या महिन्याच्या 17व्या दिवशी आरारात पर्वतावर तारू टेकली। आमीन। हम यहाँ देखते प्रियो नोहा के जहाज के बारे में। प्रियानो आम्ही नोहाच्या जहाजाबद्दल बघतो। नोहा ने एक जहाज बनवाया आणि नोहाने एक तारू बनवलं। परमेश्वर ने उसे आज्ञा दी कि तू एक जहाज बना। देवाने त्याला आज्ञा दिली की तू एक मोठं जहाज बनव। और उस जहाज बनाने के समय पे उसको एक दरवाजा एक खिड़की बनाने के लिए कहा। आणि ते जहाज बनवताना देवाने त्याला एक दरवाजा आणि एक खिडकी बनवायला सांगितली। तो जो नोहा का जो जहाज है उसे किसे प्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट उसे करता है कि यीशु हमारा एक ही दरवाजा है जो उद्धार देता है। आणि नोहाचं जे जहाज आहे ते कुठल्या गोष्टीला दर्शवतं की प्रभू येशू ख्रिस्त हा आपला एकच दार आहे जे आपल्याला तारण देतो। तो नोहा आर्क रिप्रेजेंट जीसस इज अवर वन डोर टू सैल्वेशन। तो यीशु ही एक दरवाजा है जिसके द्वारा हम उद्धार पाते हैं और जीवन मिलता है। म्हणजे येशू हे एकच आपल्यासाठी असं दार आहे ज्याच्याद्वारे आपण तारण प्राप्त करतो आणि आपल्याला जीवन भेटतं है ना। तो इसलिए बाइबल में 6 अध्याय के 16 में लिखा है आणि म्हणून बायबलमध्ये 6:16 मध्ये लिहिलेलं आहे, तारवाला उजेडासाठी खिडकी कर, तिचा माथा वरपासून 1 हात असेल अशी कर, तारवाच्या एका बाजूला दार ठेव। एक बाजू में क्या करना, उस जहाज को आर्क को क्या करना, एक बाजू में दरवाजा रखना, है ना। तो हम इसे देख सकते हैं कि यीशु ने ऑलरेडी नए करार में कहा कि मैं द्वार हूँ। तो बचने के लिए आज इस संसार में आने वाली हर एक विपत्ति में अगर इंसान को बचना है तो जैसे नोहा को बचाया गया एक जहाज के द्वारा, तो आज हमें भी यीशु मसीह ने उद्धार के द्वारा बचाया है। और वही इंसान जो लोग उद्धार पाएंगे, यीशु इस द्वार से अंदर आएंगे, वो उद्धार पाएंगे। आणि म्हणून नवीन काळामध्ये प्रभू येशू पण म्हणतो की मी स्वर्गाचं द्वार आहे, म्हणून माझ्या शिवाय कोणी पित्याकडे जाऊ शकत नाही। आणि जसं देवाने की नोहाला त्या काळामध्ये तारवाच्या द्वारे त्याचं तारण केलं, त्याला वाचवलं या जगाच्या येणाऱ्या न्यायापासून, संकटापासून, तसंच आज पण आपल्यासाठी पण या जगावरती येणाऱ्या न्यायापासून, संकटापासून वाचण्यासाठी येशू हे एकच द्वार आहे। 7:1 में पढ़ेंगे आणि आपण 7:1 मध्ये अध्याय। मग परमेश्वराने नोहाला सांगितले, तू आपल्या सगळ्या कुटुंबासह तारवात चल, कारण मी पाहिले आहे की ह्या पिढीत तूच माझ्या पुढे नीतिमान तो आहे। परमेश्वर ने उसे धर्मी ठहराया और उसके लिए जहाज बनवाया। तो जहाज बनाने का कारण क्या था, ताकि इस धर्मी पुरुष को बचाया जा सके, देवाने उसके कारण उसके कुटुंब को बचाया जा सके। देवाने नोहाला नीतिमान ठेवलं, म्हणून त्याच्यासाठी देवाने तारू तयार करायला सांगितलं। आणि ते तारू तयार करण्याचा उद्देश हा होता की हा नीतिमान मनुष्य वाचवला जावा पृथ्वीवरच्या न्यायापासून आणि त्याच्या पूर्ण कुटुंबासह। तो वैसे ही प्रभु ने हमें भी बचाने के लिए यीशु मसीह को दिया। यीशु मसीह हमारे लिए आकर कलवरी क्रूस पर प्राण दिया, हमारे लिए लहूलुहान हो गया, अधोलोक उतर गया और फिर जी उठकर उसने हमें उद्धार दे दिया। अगर वो जी नहीं उठता तो उसका बलिदान व्यर्थ होता, तो उसका जो लहू बहाया वो व्यर्थ हो जाता। वो जी उठने के कारण फिर से हमें जिलाने की और पुनर्स्थापना की वो क्या करता है, हमें मदद करता है, हमें बताता है कि हमारा यीशु फिर से हमें जिला सकता है। आणि म्हणून तसंच देवाने पण प्रभू येशू ख्रिस्ताला आपल्यासाठी दिले की त्याच्या क्रूसावरल्या बलिदानाच्या द्वारे, त्याचं रक्त वाहून गेल्याच्या द्वारे, त्याच्या मृत्यूच्या द्वारे आपलं तारण व्हावं। आणि येशू फक्त मेलाच नाही, परंतु तो जिवंत सुद्धा झाला। जसा तो त्याचं पुनरुत्थान झालं, तो आज आपल्याला ही आशा देतो की आपलं पण तो पुनरुत्थान करण आणि आपली पण पुनर्स्थापना करण। या सगळ्या गोष्टीची तो आज आपल्याला आशा देतो। फिर 7:7 पढ़ेंगे। आपण 7:7 वाचू। हा जलप्रलय जवळ आला म्हणून नोहा आपले मुलगे, जैसे अभी नोहा को मालूम पड़ गया कि जल प्रलय अभी नजदीक आ गया है, अभी बारिश होने वाली है और अभी इस संसार में विपत्ति होने वाली है, सबका न्याय होने वाला है, तब वो क्या किया, नोहा अपने पुत्रों के साथ
बायको पति के साथ व सुना और बहुओं के साथ यांना घेऊन तारबात गेला. जलप्रलय से बचने के लिए, विपत्ति से बचने के लिए, नाश होने से बचने के लिए वो किस में गया? जहाज में गया। तो उसी रीति से अगर आप सबको भी अगर नाश होने से बचना है तो आप अपने कुटुंब के साथ जहाज में यानी यीशु इस द्वार से भीतर जाना है आणि जहाँ उद्धार रखा है। आणि नोहा विपत्तीपासून जलप्रलयापासून वाचण्यासाठी आपल्या कुटुंबासह त्याने तारूमध्ये प्रवेश केला. तसंच तुम्हाला पण जर वाचायचं आहे या जगाच्या विपत्तीपासून नाशापासून तुम्हाला तुमच्या पूर्ण कुटुंबाला येशू या दाराच्या द्वारे तारणामध्ये म्हणजे जहाजामध्ये प्रवेश करायचा. उसी अध्याय का 11 वचन आणि त्याच अध्यायाचं 11 वचन. नोहाच्या वयाच्या 600व्या वर्षी नोहा की उम्र कितनी थी? 600. दुसऱ्या महिन्याच्या 17व्या उसका दिवशी 600 महीने का दूसरा महीना चालू था। 600 महीना हो गया था, उसका सेकेंड मंथ चालू था और उसका दिन भी बताया गया है। कौन सा दिन है? 17। तो आज भी हमारे फास्टिंग का कौन सा दिन है? आणि आज आपल्या उपवासाचा 17वा दिवस आहे. और प्रियो इसीलिए जब जहाज पानी में तैर रहा था, बड़ी बड़ी बाइबल में हम पढ़ते हैं कि सोते फूट निकले। आणि बाबामध्ये आपण वाचू की झरे फुटले. आप लोग जहाज में बैठे हो, तुम्ही लोक जहाजात बसले, छोटे या बड़े कोई भी जहाज में बैठे होते हैं, लहान किंवा मोठे जहाजात बसलं, बैठे हो, कैसा लगता है? कसं वाटतं? हाँ, तो फिर वही मैं पूछ रही हूँ, कैसा लगता है? कसं वाटतं? क्या होता है जहाज में? क्या होता है? एक्सपिरियन्स सांगा तुमचा. हाँ? पानी में चलते हैं ना तो अच्छा लगता हाँ, जहाज पानी में चलता है। है। थोड़ा डर भी लगता है। हाँ, थोड़ा डर भी लगता है। और जहाज पाण्यावर चालतं. हाँ, काय होतं? हालतं. कसं हालतं? हाँ, जैसा पानी रहेगा, हाँ, जैसे पानी रहेगा वैसा वो जहाज क्या करता है? हिलता है। इसलिए आप अंदर बैठने वाले लोग सब क्या होते हैं? क्या होते हैं? हिलते हैं ना। तो आप हिलते क्यों? क्योंकि जहाज जिंदा है। जहाज हिलता है इसलिए क्या होता है? अंदर के सब लोग हिलते हैं। तो वैसे ही हमारा यीशु जिंदा है, इसलिए हम भी जहाज में जितने लोग यीशु इस द्वार के द्वारा अंदर आते, हम सब जिंदा रहते हैं। आणि म्हणून आपला प्रभू येशू जिवंत आहे. म्हणून त्या जिवंत जहाजाच्या द्वारे, त्या दरवाजाच्या द्वारे, येशू या दरवाजाच्या द्वारे आपण जे आतमध्ये येतो आपण पण जिवंत राहतो. गए 1 साल से उस जहाज में वो लोग फैमिली थी। आणि गेल्या 1 वर्षापासून त्या जहाजामध्ये पूर्ण कुटुंब कितने होतं. साल? कितने साल? 1 साल। आणि 1 वर्षापासून 1 साल से वो लोग क्या अंदर जहाज में थे। आणि 1 वर्षापासून ते लोक 40 दिन 40 रात पानी बारिश हो रहा था। आणि 40 दिवस आणि 40 रात्र पृथ्वीवरती पाऊस पडत होता. उसके बाद पानी सूखने के लिए इतना समय पकड़ा। त्याच्यानंतर पाणी सुकण्यासाठी एवढं वेळ आप देख सकते हैं 40 दिन के पश्चात जो हमने 6 वचन अगर आप पढ़ोगे 8 का 6 में जो मैंने स्टार्टिंग में कहा, तो 40 दिन के पश्चात नूह ने क्या किया? खिड़की खोली। आणि 40 दिवसाच्या नंतर नोहाने खिडकी उघडली. तो उसे किसे मालूम 40 दिन हुआ? त्याला कशा माहिती 40 दिवस झाले? बताइए, मैं आपको प्रश्न पूछा है। जहाज तो पूरा बंद था, जहाज तर बंद खिड़की होती, खोलना मना था, खिडकी उघडणं दरवाजा तो प्रभु ने बंद कर दिया था, यहोवा ने बंद कर दिया था। आणि दरवाजा पण देवाने बंद केलेला. फिर उसे कैसे मालूम कि और आपको मालूम है ना बारिश के दिनों में सब अंधेरा ही रहता है, मालूम है ना? अभी गड़गड़ाहट हो रहा है, बिजलियाँ चमक रही है, सोते फूट निकले हैं, आता गडगडा विजा चमकत आणि सगळे सूर्य सूर्य पण नाही आहे. सूर्य पण दिसत नाहीये. बराबर है। तो फिर उनको कैसे मालूम पड़ा 40 दिन हुआ? तर त्यांना कसं काय कळालं 40 दिवस झाले म्हणून? पहली बात परमेश्वर ने बोला था मैं 40 दिन बारिश गिराऊंगा, इसलिए उसको मालूम है बारिश जैसे बंद हो गई, उसको मालूम पड़ गया बारिश बंद हो गई। यानी कितने दिन हुए? कितने दिन हुए? क्योंकि परमेश्वर ने ऑलरेडी उसको बोल चुका था कि मैं 40 दिन 40 रात बारिश गिराऊंगा। देव पहिलेच नोहाला म्हटलेला होता की मी 40 दिवस आणि 40 रात्र पृथ्वीवरती पाऊस पाडेन. ज्यावेळेस पाऊस बंद झाला त्यावेळेस नोहाला कळालं की आता 40 दिवस और वो झालेले खिड़की आहेत. खोल नहीं सकता था, आणि तो खिडकी खोलू शकत नव्हता. बारिश में कोई खिड़की खुलता नहीं, पावसामध्ये कोणी खिडकी पाणी अंदर आएगा ना। कारण की पाणी आतमध्ये येईल. इसीलिए उसको ऑलरेडी बताया गया था 40 दिन तक बारिश होने तक तुम न दरवाजा तो खोल ही नहीं सकता था, खिड़की भी नहीं खोल सकता था। आणि मग त्याला ऑलरेडी सांगितलं होतं 40 दिवस पाऊस पृथ्वीवरती पडणार आहे, त्यामुळे तू दरवाजा तर तो उघडू शकत नव्हता पण तो खिडकी पण खोलू शकत नव्हता. तो उसने पहली बात की। दूसरी बात, उसके पास जानवर थे। आणि दुसरा मुद्दा म्हणजे त्याच्याकडे प्राणी होते आणि कोंबड्या होते त्याच्याकडे. हाँ,
अभी के मुर्गों को मत पकड़ो, उस समय के मुर्गे कैसे थे, सुबह और शाम ये उन्हें मालूम पड़ जाता था। आणि आताच्या कोंबड्यांना काय तुम्ही बघू परंतु त्यावेळेच्या कोंबड्यांना सकाळी संध्याकाळ माहिती पडायची. इसलिए जैसे मुर्गा बांध देता था जसा कोंबडा आरवायचा उन्हें मालूम पड़ता था सुबह हो गई, दूसरा दिन आया है, त्यांना कळायचं की सकाळ झालेली आहे, दुसरा दिवस आलेला आहे. सर्व लोक लाइन मार देते आणि मग ते लोकांचे रेषा मारून ठेवायचे वो लकड़ी के ऊपर, त्या लाकडावरती. जैसे ब्लैक बोर्ड पे हम लोग कैसे लिखते हैं आणि आपण कसे फळावरती लिहितो वैसे। तो फिर शाम हो गई, संध्याकाळ झाली मुर्गा सोने को गया, मुर्गा मुर्गी सब लूज हो गए। आणि कोंबडा कोंबडी सगळे झोपायला गेले, एकदम पेंगले असे. वो लोग ऐसे ही करते हैं, नो डिस्टर्बेंस, वो नहीं तो नहीं उठते तो सो गए। दूसरा दिन हो गया, दुसरा दिवस झाला, उन लोगों को मालूम पड़ गया, उसकी फैमिली को मालूम पड़ गया। फिर मुर्गी अंडी भी देती है ना, आपको मालूम है ना, कोंबडी अंडे देते, और आपको तो नहीं देती, रात्रीच अंडे वो देते. कभी देती है, देखो अश्विनी को मालूम है, अश्विनी की मुर्गी है, अश्विनीने माहिती कोंबड्या कधी अंडे देतात, कभी देती है। हाँ, इसलिए नोहा की फैमिली रोज अंडा खाती आणि मग नवाचं कुटुंब रोज अंडे खायचं ब्रेकफास्ट में। आणि नाश्त्याला हाँ, मुर्गी रोज अंडा देती है कोंबडी रोज अंडे देते. ना, तो अब उसने एक ही दो मुर्गी नहीं लेके गया ना, आणि ते एकदम कोंबडी नाही घेऊन गेला, ज़्यादा लेके गया होगा, जास्त घेऊन गेला असं. तो क्यों, क्योंकि रोज अंडे खाने के लिए, का कारण की रोज अंडे भेटावे म्हणून. देसी अंडे अच्छे रहते हैं, आणि देशी अंडे चांगले असतात. है ना। तो आपको समझ में आया, इस रीति से उसे मालूम पड़ा कितने दिन, 40 दिन, और बारिश भी बंद हो गया तो उसे मालूम चला। देखो जब बारिश गिरता है तब हमारे ऊपर क्या आवाज आता है, टुक 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 ऐसा आवाज आता है, पाऊस पडतो त्यावेळेस आवाज येतो आपल्यावरती. है ना, दीवारों के ऊपर, अभी हमारा पत्रे के ऊपर आवाज आता है, तर आमच्या पत्रांमध्ये आवाज येतो. अलग अलग रीति से साउंड में, म्यूजिक में देता है, वैसे उनका भी लकड़ी का था, लकड़ी का आवाज आता होगा ना, ऐसा ऐसा पानी का आवाज आता होगा ना, तो वो बंद हो गया, आणि पाणी पडण्याचा आवाज बंद झाला. इसलिए उसे मालूम पड़ गया बारिश बंद हो गई। मग त्याला कळालं की पाऊस बंद झाला. लेकिन 1 साल कंप्लीट लगा उसे उस जहाज में, आणि 1 वर्ष पूर्ण लागलं त्या जहाजामध्ये. है ना। इसीलिए प्रियो हम देखते हैं कि उसका जो पानी के ऊपर तैरना त्याचं जे पाण्यावरती तरंगणं और अंदर बंद रहना, आणि आतमध्ये बंद राहणं, इस परिस्थिति से प्रभु ने आराम दिया। वो कौन से पहाड़ पर, अरारत नामक के पहाड़ पर। आणि या परिस्थितीपासून देवाने विश्राम दिला त्यांना. तो मग कुठं दिला तर आराध नावाच्या पर्वतावर. लिखा है 7वां महीने के 17वें दिन को आणि लिहिलेलं आहे 7व्या महिन्याच्या 17व्या दिवशी जहाज अरारत नामक के पहाड़ पर टिक गया। आणि आराध नामक पर्वतावर तारू टेकले. उस टॉप के ऊपर वो वैसे ही बैठ गया, आणि पर्वताच्या एकदम शिखरावरती ते तारू तसेच बसले, अटक गया। थांबलं तिथं. फिर उनका जो त्यांचं जसं हलणं होतं पानी में, पाण्यामध्ये तरंगणं, पानी कम कम होते गया, जहाज क्या हो गया, पहाड़ पे टिक गया। कभी ऐसा होना बंद हो गया, आणि पाणी कमी कमी होत गेलं आणि ते जहाज आहे ते पर्वतावरती एका ठिकाणी थांबलं. मग त्याचं असं हलणं तरंगणं बंद झालं. इस रीति से परमेश्वर ने अरारत पहाड़ पर टिका दिया था कि जिसमें वो लोग अगर दौड़ेंगे, अभी नेचुरली वो लोग चलते होंगे, भागते होंगे, है ना, लेकिन वो जहाज ऐसा अरे ऐसा नहीं हुआ है। आणि देवाने ते तारू असं बॅलन्सिंग करून ठेवलेलं होतं की ते लोक जरी समजा चालत असेल, पळत असेल तरी सुद्धा ते तारू हललं नाही है ना. ये सभी जानवर शायद एक ही साइड गए होंगे तो जहाज जैसा टाइटेनिक के जैसा डूब नहीं गया, आणि सगळे प्राणी इसलिए एका ऐसा साईडला ही गेले. रहा। हे सगळे प्राणी एका साईडला गेले असतील तर काय तरी जसं जहाज डुबलं तसं हे डुबलं नाही, पण तो तसंच परमेश्वर के नाम पर धन्यवाद हो कि 1 साल पानी के अंदर जहाज रहने के बाद, 40 दिन 40 रात पानी में रहने के बावजूद भी न जहाज इस पहाड़ से टिककर लगकर टूटा, प्रभु उसे बचा रहा था। तो 17वें दिन को परमेश्वर ने क्या किया, अरारत नाम के पहाड़, तो 7वां महीना पवित्र महीना है, 7वा महिना पवित्र महिना आहे. 7वां महीने के 17वें दिन को, तो 17वां ये जो नंबर है इसे कहते हैं विश्रांति। आणि म्हणून 7व्या महिन्याच्या 17व्या दिवशी तर 17 हा जो नंबर आहे याला म्हणतात विश्राम. प्रभु ने उनके उस परिस्थिति में उन्हें आराम दिया, आणि प्रभू त्याच्या त्या परिस्थितीमध्ये त्यांना विश्राम दिला. उन्हें आराम दिया, क्योंकि गए कुछ दिनों से, महीनों से वो जो दर्द से, दुख से गुजर रहे थे, उसमें आराम दिया। वो भी किसमें, अरारत के पहाड़ के द्वारा। तो अरारत पहाड़ जो है उसे प्रकाश का पहाड़ कहा जाता है, उसका स्पिरिचुअल मीनिंग है प्रकाश। और प्रकाश किसे कहा जाता है, मैं जगत का प्रकाश हूँ। तो यीशु हमारा जगत का प्रकाश है।
तो आज 17वें दिन में यीशु भी यही कहता है कि यीशु आज हम बहुत सारे मसीहों का लाइफ में, बहुत सारे लाइफ में संसार का होने वाले यहाँ से वहाँ मसीह लोगों को उछाला जा रहा है ना, तो एक जगह पे उनको आज से रुका दे। आणि म्हणून आराध पहाडावरती ज्यावेळेस मसीहों को जो हो रहा है सताव रोक दिया जाएगा। मसीहों को होने वाले फेंकने वाले जैसे बॉल के जैसा, जैसे इधर गया इधर फेंका, लक्ष फेकवते बॉल चेंडूसाठी प्रभु बंद कर दिया। आणि हे सगळं मसीहों को बंद केलं। विश्रांति मिलेगा। ख्रिस्ती लोकांना आजपासून विश्राम भेटेल। वो भी किसके द्वारा? अरारत पहाड़ से, यानी प्रकाश पहाड़ से, यीशु मसीह के द्वारा, आणि आराध पर्वतापासून म्हणजे प्रकाशाच्या डोंगरापासून प्रभू येशू ख्रिस्तापासून है ना। प्रभु उन सबको क्या करेगा? आराम देगा। प्रभु त्या सगळ्यांना विश्राम आज के इस उपवास में प्रभु हम सब मसीहों को जो संसार में छल है, सताव है, उन सब से क्या करेगा? उन सबको एक यीशु में आराम देगा। सारे कैदियों को बाहर निकालेगा, इस गवर्नमेंट को गिरा देगा, जितने मसीह विरोधी संगठन आए उन सबको नाश करेगा। क्योंकि यीशु मसीह ने इस अरारत पहाड़ पर जब खड़ा किया जहाज, तब तक सारे लोग क्या हो गए थे? हाँ? सब परमेश्वर के शत्रु, परमेश्वर से लड़ने वाले, परमेश्वर को दोष लगाने वाले, निंदा करने वाले, मजाक करने वाले, पापों में फंसे हुए सब लोग क्या हो गए थे? मर मिट गए। आणि म्हणून परमेश्वर या ख्रिस्ती लोकांना चालणाऱ्या छळापासून, त्रासापासून, त्यांना जे चेंडूसारखे फेकतात तिकडे तिकडे, ह्याच्यापासून देव त्यांना विश्राम देईल। आणि आपण बघतो की आराध पर्वतावरती देवाने जसं जहाज स्थिर केलं होतं, तर खाली बघितलं तर परमेश्वराचे जेवढे शत्रू होते ते सगळे पाण्यात डुबून गेलेले, देवाची निंदा करणारे, देवाच्या विरुद्ध उठणारे, त्याचा मजाक उडवणारे सगळे मरून मिटले होते। जलप्रलय में जो पानी में जहाज तैर रहा था, उसे एक नई शुरुआत अरारत पहाड़ कहाँ है मालूम है आपको? आणि आराध डोंगर कुठे माहिती तुम्हाला? मैंने अभी बीच में देश बताया था, तुर्की। आणि तुर्कस्तानामध्ये आहे। तुर्की में है अरारत पहाड़। आणि तुर्कस्तानामध्ये आहे हा आराध लोग पर्वत। मसीह लोग खास वहाँ देखने के लिए जाते हैं, आणि ख्रिस्ती लोक विशेष करून तिथे बघायला जातात। मालूम ना क्यों? क्योंकि वो पहाड़ देखने के लिए, क्योंकि जहाँ जहाज क्या हुआ था? टिक गया था, रुक गया था। आणि ते खास विशेष करून पर्वत बघायला जातात, तिथे ते नोहाचं जहाज थांबलेलं होतं। तो आज प्रभु के वचन के अनुसार अरारत पहाड़ पर टिकना मतलब नोहा के लिए और उस जहाज में जो लोग हैं उनके लिए एक नई शुरुआत। आणि आज प्रभू तुम्हाला सांगतो की आराध पर्वतावरती ताबू टेकणं म्हणजे नोहासाठी, त्याच्या कुटुंबासाठी एक नवीन सुरुवात होती। संसार में एक नई शुरुआत थी, नई जगह थी, नई बातें थी, और वहाँ उनको टिक कर वहीं से उन्हें बाहर निकालना था। तो वैसे ही प्रियो, प्रभु के वचन के अनुसार आज मसीहों को भी, मसीही लोगों के जीवन में नई शुरुआत होगी। जल प्रलय से, यानी परमेश्वर जो संसार का न्याय करेगा, इन सब का बदला जरूर लेगा। इससे परमेश्वर मसीहों को आज से नया करने वाला है, एक मसीह लोगों के लिए नई शुरुआत करेगा। आणि तसंच देव आपल्या सांगतो ख्रिस्ती लोकांसाठी पण देव नवीन सुरुवात करणार आहे। ज्यावेळेस या जगापासून तो बदला घेणार आहे, सूट घेणार आहे, त्यावेळेस तो ख्रिस्ती लोकांच्या जीवनामध्ये सगळ्या नवीन गोष्टी करून त्याची नवीन सुरुवात आजपासून करणार आहे। हालेलुया। तो प्रियो, आज 17वें दिन के उपवास में हमारे लिए भी प्रभु एक आश्वासन देता है कि हम जो लगातार कुछ विषयों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु उसमें विश्राम देगा। आणि या 17व्या दिवशी उपवासाच्या प्रभू आपल्याला पण आश्वासन देतो की ज्या गोष्टीसाठी सतत आपण प्रार्थना करतो त्या सगळ्या गोष्टींपासून प्रभू विश्राम देईल, जरूर देगा, नक्की देईल और हमारी प्रार्थना का उत्तर देगा। आणि आपल्या प्रार्थनेचं उत्तरही तो देईल। इसीलिए प्रियो, आज इस 17वें दिन में भी हमें क्या करना चाहिए? प्रार्थना करना चाहिए, म्हणूनच प्रियांनो, आज 17व्या दिवशी आपल्याला प्रार्थना केली पाहिजे, मिलकर प्रार्थना करना चाहिए, मिळून प्रार्थना हमारे केली देश पाहिजे, के लिए, आपल्या हमारे देशासाठी। आणि म्हणून आपण जर प्रार्थना केली त्या विषयासाठी, तर प्रभू जसं आराध पर्वतावर प्रभूने जहाज स्थिर केलं, तसंच ख्रिस्ती लोकांच्या जीवनात आपण स्थिर करा। आणि आजपासून प्रभू ख्रिस्ती लोकांच्या जीवनामध्ये नवीन सुरुवात एक करेल। बात तो मुझे ऐसा आश्वासन लग रहा है कि महाराष्ट्र में एंटी कन्वर्जन लॉ नहीं चालू होगा। आणि एक गोष्टीचं देव मला आपण आश्वासन देतो की महाराष्ट्रामध्ये अँटी कन्वर्जन लॉ नाही आज के लागू होणार। वचन के अनुसार तो 17वें दिन में प्रभु एक आश्वासन दे रहा है कि हम जिस लगातार प्रार्थना कर रहे हैं उस प्रार्थना का उत्तर मिलेगा, और 12 स्टेट से भी एंटी कन्वर्जन लॉ हट जाएगा। आणि आता 17व्या दिवशी जे प्रभूने वचन दिलेलं आहे त्या वचनाच्या द्वारे देव आश्वासन देतो की आपल्या महाराष्ट्राचा अँटी कन्वर्जन लॉ नाही लागू होणार, परंतु जेवढ्या 12 स्टेटमध्ये लागलेला आहे तिथून पण तो हटवला जाईल। जो केस मसीहों ने डाली है
सुप्रीम कोर्ट में वो जीतेंगे 300 आणि जी केस प्रिन्सी बाबाने टाकलेली आहे सुप्रीम कोर्टात ते नक्की विजयी होती. हमें तो प्रभु एक जगह में मसीहों को क्या करेगा, प्रकाश इस पहाड़ पर, यीशु इस पहाड़ के द्वारा क्या मिलेगा, उस जहाज को, हमारे उद्धार पाए हुए लोगों को क्या मिलेगा, विश्राम, उतरने के लिए उस परिस्थिति से बाहर निकलने वाली परिस्थिति है. आणि म्हणून प्रभू येशू बाहर निकालना जो नोआ के जहाज से है ना पड़ेंगे. आपण वाचू उत्पत्ति अध्याय 8 का उत्पत्ती अध्याय 8 उसका 13 से. त्याचं 13 पासून. 601व्या वर्षाच्या पहिल्या महिन्याच्या पहिल्या दिवशी पृथ्वीवरचे पाणी सुकून गेले. तेव्हा नोहाने तारवाचे छप्पर काढून पाहिले, तेव्हा पृथ्वीचा पृष्ठभाग वाढला आहे असे त्याला दिसले. क्या लिखा, नोहा ने जहाज की छत को खोला और क्या देखा, धरती पूरी रीति से सूख गई है. फिर दुसऱ्या महिन्याच्या 27व्या दिवशी जमीन खडखडीत वाढली. हाँ, जमीन पूरी रीति से क्या हो गई थी, पूरी रीति सूख गई थी. लेकिन वो लोग फिर से बाहर आए क्या, नहीं. फिर आगे, मग देव नोहाला म्हणाला, तू आपली बायको, पुत्र व सुना यांना घेऊन तारवातून बाहेर निघ. है ना. तो जहाँ वो जहाज टिका था, है ना, वहीं से वो लोग बाहर निकले. जिथं कहाँ पर टिका था, अरारत पहाड़, आणि ते पर्वतावरती जहाज थांबलेलं होतं, है ना. और वहीं से वो नीचे उतरे, तिथूनच ते खाली उतरले अरारत पहाड़ से. आरारत पर्वतापासून. तो यहाँ लिखा है कि जब परमेश्वर ने कहा, वो लोग वहाँ बाहर निकल आए, सब लोग निकल आए, सारे जानवर बाहर निकल आए, है ना. लेकिन परमेश्वर के पास कौन बना रहा, नोहा की फैमिली. बाकी सब जानवर चले गए. सगळे प्राणी निघून गेले आणि नोहा त्याचं कुटुंब देवासमोर बघून राहिलं. ना. तो इसलिए जो धर्मी होते हैं वो प्रभु के साथ बने रहते हैं, बाकी जो फाड़ने वाले हिंस्र पशु सब लोग जंगल में चले जाते हैं. इसलिए जहाज में परमेश्वर के राज्य में फाड़ने वाले लोग भी आते हैं. वो अभी हमारा वचन वो नहीं है, लेकिन वो नीचे भी ग्राउंड फ्लोर पे रहते हैं. हम नोहा की फैमिली कहाँ थी, तो परमेश्वर के राज्य में हम टॉप पर ही रहना है. देवाच्या राज्यामध्ये आपल्याला उंचावत राहायचं आहे. हालेलुया. तो करेंगे आज 17वें दिन में प्रार्थना. हम देखने वाले हैं खिड़की के विषय पर. आणि आज आपण पाहणार आहोत खिडकीच्या विषयी. हाँ, बाइबल हमें अभी हमारे सारे दरवाजे हमने देखे हैं, शायद और भी दरवाजे हैं, लेकिन मैंने उतने ही तैयार किए थे, प्रभु ने मुझे इतना ही बताया. तो आज हम देखेंगे, हम निकालेंगे श्रेष्ठ गीत, सॉन्ग ऑफ सोलोमन. आपण काढू गीत रत्न अध्याय 2 अध्याय 2 और उसका 8 से. त्याचं वचन 8 पासून. श्रेष्ठ गीत अध्याय 2 उसका वचन 8 से. आणि गीत रत्न अध्याय 2 त्याचं वचन 8 पासून 8 से 15 तक. 8 पासून 15 पर्यंत. हा माझ्या वल्लभाचा शब्द, पहा तो डोंगरावरून उड्या मारत टेकड्यांवरून दौडत येत आहे. माझा वल्लभ हरणीसारखा, मृगीच्या पाडसासारखा आहे. पहा तो आमच्या भिंतीमागे उभा आहे, तो खिडकीतून डोकावत आहे, तो झोळक्यातून पाहत आहे. माझा वल्लभ मला म्हणाला, माझे प्रिय, माझे सुंदरी, उठ चल, पहा हिवाळा गेला आहे, पाऊस संपून गेला आहे, पृथ्वीवर फुले दिसू लागली आहे, पक्षी गाऊन लागण्याचा समय आला आहे. आमच्या प्रांतात मोलांचा शब्द ऐकू येत आहे. अंजिराची हिरवी फळे लाल होऊ लागली आहेत. द्राक्षीला फ्लोरा येऊन सुगंध सुटला आहे. माझ्या प्रिय, माझे सुंदरी, चल ये. अगे माझे कपोते, खडकाच्या कपालीत कड्याच्या आडोशात राहणारे, मला तुझे मुख पाहू दे, तुझा शब्द ऐकू येऊ दे, कारण तुझा कंठ मधुर आहे, तुझे मुख रम्य आहे. द्राक्षीच्या मळ्यांची नासधूस करणाऱ्या त्या खोकड्यांना, लहान कोल्ह्यांना आमच्यासाठी धरा, कारण आमचे द्राक्षांचे मळे फुलले आहेत. पवित्र पवित्र करुणामय प्रेमी पिता प्रभु यीशु के नाम से प्रभु हम आपके सामने आते वचन की सेवा को आपके हाथों में देते. आपका वचन क्या ही सुंदर, क्या ही पवित्र, क्या ही शुद्ध है. इसलिए वचन हम ध्यान से सुनने के लिए और जो हम सुनते हैं वही पालन करने के लिए तो सहायता करना. वचन का ताबा आपके हाथों में दिया है यीशु के नाम से, आमीन. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. प्रिय, हम यहाँ श्रेष्ठ गीत देखते. श्रेष्ठ गीत सुलेमान ने लिखा है. प्रियांना आपण इथं बघतो की गीत रत्न हे राजा शलोमोने लिहिलेलं आहे. बहुत बुद्धि मिली थी, त्याला खूप देवाने बुद्धी दिली. परमेश्वर के द्वारा उसे बुद्धि मिली थी. आणि देवाच्या द्वारे त्याला बुद्धी और भेटली. प्रभु के नाम की स्तुति हो कि उस बुद्धि के द्वारा उसने यहाँ एक गीत लिखा है. गीत यानी सॉन्ग, जैसे गाना, और मसीह का प्रेम और उसकी कलीसिया का प्रेम, एक दूसरों का रिश्ता कैसा है, उसके ऊपर ये गाना लिखा गया है. और इस गाने को
श्रेष्ठ गीत क्यों बोला गया है कि संसार में जितने गाने हैं उसमें सबसे अच्छे और ऊंचे और दर्जेदार गाना है, इसलिए इन्हें कहा गया श्रेष्ठ गीत। आणि म्हणून राजा शलोमोनला देवाने बुद्धी दिलेली होती, त्या बुद्धीच्या द्वारे त्यांनी एक गीत रचलेलं आहे। याच्यामध्ये ख्रिस्ताचं आणि मंडळीचं प्रेम कसं आहे हे दर्शवलेलं आहे। आणि याला का गीत रत्न म्हटलेलं आहे, कारण की जगात जेवढे गीत आहेत ते जगिक आहेत, परंतु त्या सगळ्या गीतांमध्ये सगळ्या गाण्यांमध्ये हे जे गाणं आहे ते श्रेष्ठ आहे। इसलिए हमें इस गीत के द्वारा प्रभु भी प्रेरित करता है कि हम भी गीत गा सकते हैं, प्रभु के लिए गीत गाना है और हम गीत नए नए गीत बना भी सकते हैं। आणि म्हणून प्रभू या गाण्याच्या द्वारे आपल्याला प्रेरित करतो की आपल्याला पण प्रभूचे गीत गायचे आहेत, नवीन नवीन गाणे गायचे आहेत आणि इथपर्यंत की आपण प्रभूसाठी नवीन नवीन गाणे अजून तयार गाने में यीशु आना चाहिए, गाण्यामध्ये प्रभू येशूचं नाव आलं पाहिजे, कलीसिया का बढ़ोतरी होना चाहिए, त्याच्यामध्ये मंडळीची वाढ झाली पाहिजे ट्यून पिक्चर की नहीं होनी चाहिए, आणि पिक्चरची ट्यून असली पाहिजे त्याला। जो प्रभु पवित्र आत्मा जो देता है उन्हीं गानों पर हम ट्यून बना सकते हैं जो पवित्र आत्मा के द्वारा रची गई है। आणि पवित्र आत्मा जे चाल आपल्याला त्या चालीवरती आपण गाणे बोलू शकतो जे पवित्र आत्म्याच्या द्वारे सांगितलेले तो आहे। अभी वधू यहाँ बताती है, क्या कहती है, मुझे मेरे प्रेमी का शब्द सुनाई देता है। आता इथं वधू म्हणते की मला माझ्या वल्लभाचा शब्द ऐकू येतो, वो मेरे पास चला आ रहा है, तो माझ्याकडे येत आहे हिरनी के समान, आणि हरणीसारखा, मेरा प्रेमी जवान हिरनी के समान है, आणि माझा जो प्रेमी आहे तो तरुण हरणीसारखा लेकिन आहे। मेरे घर के बाहर जो दीवार है उधर वो खड़ा है परंतु माझ्या घराच्या बाहेर जी भिंत आहे तिथे तो उभा आहे और इसीलिए वो खिड़की से ताक रहा है। आणि म्हणून तो खिडकीतून डोकावत आहे। और किसे झरोके से, उस खिड़की के झरोके में से वो मुझे देख रहा है। खिडकीच्या झरोक्यातून तो बघत आहे। मेरा प्रेमी मुझसे कह रहा है, माझा प्रेमी मला म्हणतो। अभी हम थोड़ा यहाँ रुककर अभी थोड़ा सा हम देखेंगे, अभी यीशु कहाँ है ये वधू को मालूम है। आता इथं थोडंसं थांबा, आपण बघू की प्रभू येशू ख्रिस्त कुठं आहे हे मंडळी हे त्याच्या वधूला माहिती आहे। वधू को मालूम है उसका दूल्हा जो है वो घर के बाहर है आणि वधूला माहिती आहे की तिचा जो वर आहे तो घराच्या बाहेर और आहे दरवाजा बंद है। आणि दरवाजा तो बंद आहे। प्रिय, जब आप घर के बाहर होते हो आणि जेव्हा तुम्ही घराच्या बाहेर किसी असता कोणाच्या पण तो दरवाजा बंद रहता है दरवाजा तो बंद असतो और दरवाजा ठोकने के बाद दरवाजा नहीं खोला आणि दरवाजा ठोकल्यानंतर तो उघडला नाही, तो फिर आप क्या करते हो, तुम्ही काय करता? अंदर से कुछ आवाज नहीं आ रही है, आता तो काही आवाज तो फिर आप क्या करते हो, तुम्ही काय करता? खिड़की से देखते हो ना, खिडकीमधून बघता। तो खिड़की इसीलिए होती है। तर यासाठीच खिडकी तो असते। यीशु ने भी क्या किया, खिड़की में से देखा। तर प्रभू येशूने पण काय केलं, खिडकीतून पाहिलं। तो मैं आपको पहले बात यहाँ बताना चाहती हूँ कि खिड़की के बारे में देखना कोई गलत नहीं है। जैसे दरवाजा यीशु मसीह को दर्शाता है, वैसे ही खिड़की का भी प्रभु यीशु इस्तेमाल करता है हमसे बात करने के लिए। तर मी तुम्हाला पहिला मुद्दा इथं सांगते की खिडकीबद्दल पाहणं काही चुकीचं नाही आहे। जसं प्रभू येशू ख्रिस्त दरवाजाबद्दल आपण बघितलं तसंच खिडकीला पण प्रभू वापरतो आपल्याशी बोलण्यासाठी। तो खिड़की लोग क्यों बनाते हैं घर के लिए, ताकि वो प्रकाश, घर के अंदर प्रकाश रहे और हवा रहे। आणि खिडकी लोक काय म्हणतात की घराच्या आतमध्ये प्रकाश आणि हवा असावी। और अगर आध्यात्मिक रीति से देखेंगे तो अंदर से बाहर से बात करने का, एक संवाद करने का एक दर्जा है, मार्ग है, यानी वस्तु है। खिड़की एक ऐसी वस्तु है जिसके द्वारा अंदर की बातें देख सकते और अंदर वाला बाहर की बातें देख सकता है। आणि आत्मिक रीतीने आपण बघितलं तर खिडकी हा एक असा मार्ग आहे, असं माध्यम आहे याच्याद्वारे आपण बोलू शकतो। म्हणजे बाहेरचा व्यक्ती आतमध्ये बघू शकतो आणि आतमधला व्यक्ती पण बाहेर बघू तो शकतो। खिड़की से जब लोग देखते हैं, लोग देखते कौन है, काय पाहिजे, तुम्ही बोलेगा मॅडम गॅस आलाय, आता ठीक आहे तुम्ही थांबा, मी दरवाजा उघडते, थांबा, आपको समझा। तो खिड़की एक ऐसा बात करने का, वार्तालाप करने का एक केंद्र बिंदु है, यानी बात करने का जगह है जिसमें जब दरवाजा बंद हो तब सुरक्षित देता है, तो अंदर भीतर वाला इंसान खिड़की से बाहर देखता है। आणि म्हणून खिडकी एक असं बोलण्याचं माध्यम आहे की ज्याच्याद्वारे दरवाजा आपण सुरक्षेला दर्शवतो, परंतु आतमधल्या व्यक्तीला आपण बाहेरच्या गोष्टी करतो। वैसे ही प्रकाश अंदर लाने के लिए खिड़की का बड़ा ही जरूरत होती है। तसंच प्रकाश आपल्या आतमध्ये येण्यासाठी खिडकीची फार आवश्यकता असते। वैसे ही प्रियो, खिड़की से बाहर से देखा जा सकता है, अंदर से भी देखा जा सकता है। तसंच प्रियानं खिडकीमधून बाहेरचं पण बघितलं जाऊ शकतं आणि बाहेरचे लोक पण आतमध्ये बघू तो शकतो। ये भी एक दरवाजा, छोटा दरवाजा जिसे बोला गया है कि परमेश्वर छोटे दरवाजे के द्वारा भी काम करता है। जैसे अगर दरवाजा के द्वारा अगर कुछ काम नहीं हो रहा है तो परमेश्वर खिड़की का इस्तेमाल करता है और उसके द्वारा मनुष्य को मदद करता है, बात करता है, आशीष देता है, न्याय करता है, भविष्यवाणी करता है। आणि म्हणून प्रियानं खिडकीला हा एक छोटा दरवाजाच म्हटलं जातं की ज्यावेळेस दरवाजा बंद असतो त्यावेळेस देव खिडकीतून डोकावतो, खिडकीच्याद्वारे तो बोलतो, खिडकीमधून तो मनुष्याला प्रकाश देतो, आशीर्वाद देतो, लोकांचा न्याय करतो, त्याला शिक्षा पण तो देतो। अभी जो हमने यहाँ पढ़ा, आता आपण तिथं वाचलं, देखा गया तो यीशु बाहर है,
बघितलं तर प्रभू येशू और बाहेर आले कलीसिया का दरवाजा बंद है आणि मंडळीचं द्वार बंद आहे और इसीलिए उसने बहुत दरवाजा ठोका कि हे मेरे प्रिय दरवाजा खोल, लेकिन उसने नहीं खोला। आखिर में उसने देखा कि वधू क्या कर रही, खिड़की से उसने देखा। आणि प्रभूने खूप दरवाजा ठोकला पण तो काय वधूने उघडला नाही म्हणून त्याने शेवटी या खिडकीतून बघितलं की माझी वधू काय करते और वधू को मालूम है, कलीसिया को मालूम है कि उसका वर खिड़की से देख रहा है। आणि वधूला म्हणजे मंडळीला माहिती आहे की तिचा जो वर आहे तो खिडकीतून बघतोय खिड़की के झरोके में से जो जगह है उसमें से वो देख रहा है आणि खिडकीच्या झरोक्यामधून म्हणजे जी थोडीशी जागा आहे और तिथून तो उसमें पाहत से आहे उससे बात कर रहा है। आणि त्याच्यामधून तिच्याशी तो बोलतोय खिड़की एक बात करने का जगह है। खिड़की भी एक ऐसी ठिकान है जिससे बात कर सकते हैं। परमेश्वर उसी के द्वारा भी हमसे बात करता है। तर खिडकी एक बोलण्याचं ठिकाण आहे, बोलण्याचं माध्यम आहे आणि त्या खिडकीच्या द्वारे देव आपल्याशी बोलू तो शकतो। फिर आज प्रभु यीशु खिड़की के द्वारा हमसे क्या बात करता है? तर आज प्रभू येशू खिडकीच्या द्वारे आपल्याशी काय बोलतो? तो पहला बाइबल में दिया गया है, सबसे पहली खिड़की नोहा के जहाज को। तर बायबलमध्ये दिलेलं आहे सगळ्यात पहिली खिडकी जी आहे ती नोहाच्या तो नोहा के जहाज की खिड़की नोहाच्या जहाजाची खिडकी जेनेसिस 8:6। उत्पत्ती अध्याय 8:6 जेनेसिस उत्पत्ती 8:6। अभी हम आप श्रेष्ठ गीत में कुछ रख देना क्योंकि हमें वापस उस अध्याय में आना है। त्याला 40 दिवस लोटल्यावर नोहाने तारवात जी खिडकी केली होती ती उघडली। हम देखते हैं कि बंद खिड़की उसने खोली और क्या हुआ, जैसे खिड़की खोली उसके रूम में पूरा बाहर का प्रकाश और ताज फ्रेश एयर उसके रूम में आया, उसके घर में आया। अंदर उसके घर की जो बदबू थी, दुर्गंधी थी, वो सारी खिड़की से क्या हो गई, बाहर निकल गई। आप नोट करो 40 दिन। अगर सोचो एक रूम 40 डेज बंद है विचार करा एक जर रूम खोली म्हणजे 40 दिवस बंद आहे और आप उसे खोलो तुम्ही त्याला उघडा तो अंदर क्या लगेगा, तर आतमध्ये काय असेल? कुवट एक है ना, कुवट जैसा वास आएगा। खवट वास असतो अगर घर में अगर कुछ मरा होगा, चूहा आणि घरात जर का उंदीर कॉकरोच, असेल कॉकरोच छिपकली, पाणी वगैरे उसका भी स्मेल होगा। त्याचा पण वास असतो। बराबर है, सही है ना, उसका भी स्मेल उसमें भरा रहेगा, उन दीवारों को टच होगा, भरा रहेगा। तो जैसे दरवाज़ा खोलते हैं जसं द्वार उघडतात तो वो जो हवा हो, जो बास रहती है, वो पहले सबसे पहले क्या हो जाती है, बाहर निकल जाती है। खिड़कियाँ खोली जाती है, सारा वो दुर्गंध क्या होता है, बाहर निकल जाता है। आणि जसं दरवाजा किंवा खिडक्या खोलतो तसं तो घरातला जो वास असतो तो सगळा बाहेर निघून जातो। और जैसे आपने अंदर प्रवेश करने के बाद जो भाप मिला रहता है, वो थोड़े टाइम के बाद वो दुर्गंध क्या होता है, निकल जाता है ना। आणि तुम्ही घरात प्रवेश केल्याचा तर जो भक्कम वास आलेला असतो थोड्या वेळाने तो वास निघून जातो। तो खिड़की दरवाज़ा दुर्गंध को हटाती है। तर खिडकी आणि दरवाजा हे घरातली दुर्गंधी हटवून लावतात। जैसे नोहा ने खिड़की खोला, उसके जानवरों का 40 दिन से जो बांस था, जानवरों के बदन का, उनके लैट्रिन का, उनका जो कुछ 2 दिनों का, उस खिड़की से क्या हुआ, वो दुर्गंध बाहर गया और परमेश्वर ने जो फ्रेश एयर उनके लिए रखा था वो उनके अंदर आया। जशी नोहाने खिडकी खोली तसं त्याच्या जहाजामध्ये जो वास होता, जनावरांच्या विष्ठेचा अजून घाण वास होता, तो सगळा बाहेर निघून गेला आणि बाहेरची जी ताजी हवा होती ती त्या खिडकीतून आतमध्ये आली। नोहा के जहाज की खिड़की वो उसे बताती है कि बाहर संकट टल गया है। आणि नोहाच्या जहाजाची जी खिडकी आहे ती सांगते की बाहेरचं जे संकट आहे ते परमेश्वर का क्रोध शांत हुआ है। आणि देवाचा क्रोध शांत झालेला आहे। अब थोड़ा टाइम रुक, अब तू भी इस जहाज से बाहर निकलेगा। आता थोडा वेळ थांब आणि तू पण या जहाजातून बाहेर निघ। इसलिए जब जब वो खिड़की खोलता था म्हणून जेव्हा जेव्हा तो खिडकी उघडायचा वो बाहर देखता था, तो बाहेर बघायचा, उसे आश्वासन आता था, अभी भी समय बाकी है, परमेश्वर अभी जमीन सुखा रहा है ना। इस रीति से तो खिड़की क्या करती है, आश्वासन देती है, घर के अंदर से दुर्गंधी निकालती है, घर से बदबू को बाहर निकालकर बाहर का फ्रेश एयर देती है। ते खिडकी काय करते, आपल्याला आश्वासन देते, घरातली सगळा घाण वास काढून बाहेरची जी ताजी हवा आहे ती आपल्या घरामध्ये आणते। खिड़की पवित्र आत्मा को भी दर्शाती है। आणि खिडकी पवित्र आत्म्याला पण दर्शवते। प्रकाश, जब खिड़की खोला जाता है तो प्रकाश आता है, आणि ज्यावेळेस खिडकी खोली जाते त्यावेळेस प्रकाश येतो। परमेश्वर उसकी खिड़की के द्वारा उसका सहायता, उसकी मदद भेजना उसे दर्शाता है। आणि देव खिडकीच्या द्वारे त्याची मदत, त्याची सहायता पाठवणं या गोष्टी दर्शवल्या जातात। और इसीलिए
प्रियो बाइबल में बहुत जगह में ऐसा बताया गया है, मेरे ख्याल से राहाब के समय पर और पौलुस के समय पर खिड़की से उन्हें उतारा गया। आणि म्हणून बायबलमध्ये खूप साऱ्या ठिकाणी सांगितलेलं आहे, जसं राहाबाच्या वेळेस आणि पौलाच्या वेळेतून ती खिडकीच्या द्वारे यांना खाली उतरवलं जातं। सेकंड कुरिन्थियों की पुस्तक अध्याय 11 उसके 33 में, आणि दुसरे कोरिन्थिकरास पत्र अध्याय 11 त्याच्या 33 वचनामध्ये जहाँ पौलुस कहता है कि मैं खिड़की से नीचे उतार दिया गया, आणि जिथं पौल सांगतो की मी खिडकीतून खाली उतरवण्यात आलो। तो क्यों? क्योंकि शत्रु ताक में बैठे थे उसे मार डालने के लिए। का? कारण की शत्रू त्याला पाळीत बसले होते, त्याला मारून तो टाकण्यासाठी। इस रीति से वो खिड़की से इसमें से टोकरी में से उतारा गया। आणि म्हणून एका पाटीत बसून तो खिडकीतून खाली तो वैसे राहाब आणि के समय पर भी यरीहो नगर को हेर जो गए थे वो लोग भी खिड़की से ही बाहर निकले। तसंच राहाबाच्या वेळेस म्हणजे यरीहो नगर हेरायला जे हेर गेले होते ते पण खिडकीतूनच बाहेर तो निघाले। खिड़की एक ऐसा मार्ग है जहाँ से शत्रु से बचने का मार्ग। परमेश्वर खिड़की के द्वारा बताता है, मैं तुम्हें शत्रु से बचा सकता हूँ। तुम्हारे घर में जो विपत्ति है, तुम्हें घर में जो मारने के लिए आए हैं, उनसे मैं तुम्हें खिड़की के द्वारा बचाता हूँ। यानी क्या? मैं परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा तुम्हें घर में आने वाली विपत्ति से, घर में जो तुम्हें खत्म करने आ रहे उससे मैं तुम्हें बचाता हूँ। आणि खिडकी हा एक असा मार्ग आहे की ज्या मार्गाच्या द्वारे देव आपल्या शत्रूंपासून वाचवतो, म्हणजे आपले पवित्र आत्म्याच्या द्वारे आपल्या घरामध्ये जीवनात जी काही विपत्ती येणार असते त्या पवित्र आत्म्याच्या द्वारे, त्या खिडकीच्या द्वारे देव आपल्याला वाचवतो। त्याच्यामध्ये राहाब को कहा गया था, जिस खिड़की से तूने मुझे हम लोगों को नीचे उतारा, इस खिड़की पर तू लाल धागा बांधे रखना, रस्सी, लाल रस्सी थी वो, बांधे रखना। जब हम यरीहो आएंगे तो ये जो लाल धागा है एक खिड़की पर, इसे देखकर जो तेरे घर में होगा उनको मार नहीं दिया जाएगा। आणि राहाबाला पहिलेच त्या हेरांनी सांगितलेलं होतं की ज्या खिडकीतून तू आम्हाला खाली उतरवलेला आहे त्याच खिडकीला तू लाल रंगाची दोरी बांधून ठेव। ज्यावेळेस आम्ही हे नगर नाश करायला येऊ त्यावेळेस ही दोरी बघून तुझ्या घराण्यामध्ये, तुझ्या घरात जेवढे लोक असतील त्यात एकही मारला जाणार नाही। जोशुआ 2:15 में लिखा है, उसने वैसे ही किया। जोशुआ 2:15 में, आणि तो हम जोशुआ पढ़ते हैं 2:15 मध्ये लिहिलेलं आहे कि वो युद्ध के समय पर जब वो आए तो उस खिड़की के कारण जितने लोग उस घर में थे वो सब बच गए। तो खिड़की बचाती है, ये दर्शन प्रभु इस आत्मिक बातें यहाँ सिखाता है। आणि ज्यावेळेस ते लोक यरीहो नगर नाश करायला आले त्यावेळेस त्या खिडकीच्या द्वारे जेवढे लोक त्या घरामध्ये होते ते सगळे लोक वाचले। तर खिडकी जे आतले घरातले लोक आहेत त्या सगळ्यांना वाचवते, हे या गोष्टीच्या द्वारे दर्शवलं जातं। जेनेसिस अध्याय 7 के 11वें वचन में लिखा है कि तू उस जहाज को खिड़की बनाना, यानी क्यों? मैं जगत का न्याय करने वाला हूँ, तू इस खिड़की के द्वारा देखेगा। आणि उत्पत्ती अध्याय 7:11 मध्ये लिहिलेलं आहे की तू त्या तारवाला खिडकी बनव, कारण की मी त्या खिडकीच्या द्वारे जगाचा मी जो न्याय करणार आहे त्या खिडकीच्या द्वारे तू तो बघू शकतो। तो जब तू उस खिड़की से देखेगा तो तू अपने आप को कहेगा, धन्यवाद पिता कि तू मुझे इस न्याय से बचाया। आणि ज्या वेळेस तू त्या खिडकीच्या बाहेरून बघशील देवाच्या न्याय, त्यावेळेस तू देवाला धन्यवाद देशील की देवा धन्यवाद तू मला या न्यायापासून वाचवलं। खिड़की न्याय को दर्शाती है और हमें बचाया, इसके लिए धन्यवाद देती है। तर खिडकी ही न्यायाला दर्शवते आणि आपल्याला वाचवलं म्हणून याच्याबद्दल देवाला धन्यवाद द्यायला सांगते। दानियल की पुस्तक में भी एक खिड़की है, आणि दानियेलच्या अध्यायामध्ये पण एक जो खिडकी आहे, यरूशलेम की ओर खुली थी। जे खिडकी यरूशलेमेच्या दिशेने उघडली 6:10 में पढ़ सकते हैं। आणि दानियल अध्याय 6:10 मध्ये तुम्ही वाचू तो शकता। खिड़की भक्ति और विश्वास को दर्शाती है। तर खिडकी ही भक्ती आणि विश्वासाला दर्शवते। खिड़की भक्ति और विश्वास को दर्शाती आणि है। खिडकी ही भक्ती आणि विश्वासाला उसने दर्शवते। अपनी खिड़की खोलकर, यरूशलेम की ओर खुलने वाली खिड़की खोलकर उसने ये दिखाया कि मेरा परमेश्वर महान है और कुछ भी हो मेरे जीवन में मैं फिर भी प्रार्थना परमेश्वर की ही करूँगा। तो जब आप खिड़की खोलते हो आपके लाइफ की, आपके जीवन की परमेश्वर के प्रति, तो आप सबसे पहले क्या दिखाते हो? प्रार्थना। आणि म्हणून दानियेलच्या ज्या खिडक्या होत्या त्या यरूशलेमेच्या दिशेने उघड्या होत्या, म्हणून त्यांनी हे दर्शवलं की माझा देव महान आहे आणि माझ्या जीवनात कितीतरी संकट त्रास आला तरी पण मी देवाकडेच प्रार्थना करत त्यालाच मानत। तर तसंच प्रियाने ज्यावेळेस तुम्ही तुमच्या जीवनाची खिडकी खोलता तर सगळ्यात पहिले हे दर्शवतो प्रार्थनेचं जीवन। दूसरा सैमुएल 6:16 पर 1 शमूएल अध्याय 6 त्याचं 16। सेकेंड सैमुएल चैप्टर 6:16 में यहाँ एक खिड़की जो है ये सावधगिरी के विषय पर इशारा देती है, यानी बी केयरफुल। आणि केयरफुल यानी आप इस विषय पर केयरफुल रहना चाहिए, ऐसा बताया सकता है। परमेश्वराचा कोस दावीदपुरात येत असताना शौलाची कन्या मिकल हिने खिडकीतून डोकावून दावीद राजा परमेश्वरापुढे नाचत बागडत आहे हे पाहिले, तेव्हा तिच्या मनात त्याचा बीट आला। हाँ, तो प्रियो जैसे मिकल ने तुच्छ देखा,
तसं मिकाने खिडकीतून दावीदाला तुच्छ बघितलं दावीद को तुच्छ देखा कि दावीद नाच रहा है। आणि खिडकीतून दावीदाला तुच्छ बघितलं की तो नाचत आहे देवापुढे दावत के कोष के साथ, परमेश्वर के कोष के सामने नाच रहा है। आणि देवाच्या कोशापुढे नाचत आहे। शर्म नहीं आती? तिने असं तुच्छ बघितलं की याला लाज नाही वाटत और वो बांझ हुई, आणि ती वांज राहिली है ना। तो इस ये खिड़की से आप कैसे देखते हो आपके लाइफ स्टाइल, यानी आपके आईज खिड़की, यानी खिडकी आपका म्हणजे तुमचे डोळे आप किसको, मसीहों को, प्रभु के चुने हुए दासों को किस कौन से आँख से, कौन से सोच से देखते हो, ये आपको बताता है। आणि ख्रिस्ती लोकांना, देवाच्या निवडलेल्या सेवकांना आणि दासांना तुम्ही कोणत्या नजरेने बघता, तुमच्या डोळ्यांनी या गोष्टी इथे खिडकीला दाखवतात। बाइबल हमें बताती है, नीति वचन 7:6 में लिखा है, वहाँ सुलेमान कहता है कि मैंने खिड़की से झाँक के देखा। आणि बायबलमध्ये दिलेलं आहे नीती सूत्रे 6:7 मध्ये की नहीं, मी 7:6 7:6 मध्ये दिलेलं आहे की मी खिडकीतून डोकावून पाहिले और मैंने बुद्धि पाया। क्यों? क्योंकि व्यभिचार, एक जवान कैसे व्यभिचार में फंस गया और कैसे उसका अनमोल आत्मा एक व्यभिचारनी ने क्या किया, छीन लिया, शिकार किया। थैंक यू। अधोलोक लेकर गए। आणि तो म्हणतो मी की एक दोघी तरुण बघितला जो भोळा होता आणि तो कसा व्यभिचारणीच्या जाळ्यात अडकला आणि त्या व्यभिचारणी स्त्रीने एका अनमोल जीवाचा कसा शिकार केला, तो अधोलोकात कसा गेला हे मी बघितलं तो खिडकीतून। खिड़की डैनियल की विश्वास को दर्शाती है, परमेश्वर की प्रार्थना को दर्शाती है। यहाँ मिकल के द्वारा आँख और सोच के बताती है। तीसरा, आँख से देखकर बुद्धि की शुरुआत बताती है, अपने आप को बचाना, यानी दृष्टि लाकर बाहर क्या हो रहा है उससे अपने आप को बचाने वाली खिड़की बताती है। आणि खिडकी दैनियाच्या द्वारे आपल्या विश्वासाला आणि प्रार्थनेला दर्शवते, ज्याद्वारे आपण प्रार्थना करतो। दुसरं म्हणजे मिकाने जसं खिडकीतून दावीदाला तुच्छ बघितलं, तसं डोळ्यांच्या खिडकीतून आपण ख्रिस्ती लोकांना कसे बघतो आणि आपण मनामध्ये काय विचार करतो ही गोष्ट दर्शवते। आणि तिसरं म्हणजे खिडकीच्या द्वारे आपण बघतो आणि त्या गोष्टी आपण विचार करतो, म्हणजे आपली बुद्धी उघडते, या गोष्टी इथं दर्शवतात। जजेस 5:28 आणि शास्त्री अध्याय 5 त्याचं वचन 28, जजेस 5:28 आणि शास्त्री अध्याय 5 त्याचं वचन 28। सिसराच्या आईने खिडकीतून बाहेर डोकावले, सिसराच्या आईने खिड़की से देखा, तिने जाळीतून हाक मारली, त्याचा रथ यायला एवढा उशीर का झाला, त्याच्या रथांच्या चाकांना कोणी खेळ घातली। तिच्या चतुर सख्यांनी तिला उत्तर दिले, हो, स्वतः तिनेच आपणास उत्तर दिले। त्यांना मिळालेल्या लुटीची ते वाटणी करून तर घेत नसतील ना। प्रत्येक वीराला एक एक किंवा 2-2 कुमारिका, सिसरासाठी रंगबिरंगी वस्त्रे, भरजरी रंगबिरंगी वस्त्रे, लुटीत मिळालेल्या कुमारिकांच्या गळ्यात भूषण म्हणून पांघरण्यासाठी एक दोन रंगबिरंगी वस्त्रे मिळाली तर नसतील ना। आमीन। तो हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ पर भी एक खिड़की हमें प्रिकॉशन, यानी हम खिड़की से लोग देखते हैं किसी का इंतज़ार करने के लिए, लेकिन वो व्यक्ति अगर नाश हुआ है कहीं, उसके विषय पे क्यों लेट हुआ, कहीं डूबा तो नहीं, किधर अटका तो नहीं, किधर ये हुआ तो नहीं, इस विषय पर बोलते हैं, बराबर है। तो खिड़की एक आगे होने वाली क्या हो रहा है किसी के इंतजार के बारे में भी बताया जाता है। आणि खिडकीतून जसं आपण बघतो कोणाची आपण वाट पाहत असतो, तो व्यक्ती यायला उशीर झाला किंवा काय झालं, जगामध्ये तो नाश झाला तर नाही, असे विचार आपल्या मनामध्ये येतात। तर खिडकी ही जी येणाऱ्या गोष्टींच्या भविष्याबद्दल पण सांगते। वैसे ही इजेबेल भी खिड़की से देख रही थी, आणि तसंच इस्रायल सुद्धा खिडकीतून बघत होती, है ना, सही है। और येहू ने क्या बोला, आणि येहू काय म्हणाला, कौन मेरी तरफ से है, ऐसे उसने ऐसा देखा येहू को, ऐसे करके क्या स्वामी का घात करने वाला, ऐसा करके उसे तुच्छ देखा। आणि तिने असं खिडकीतून डोकावून बघितलं, येहूला तुच्छ लेखला, म्हणजे आपल्या येहू ने धर्माचा कहा, घात कौन करणार। है मेरी ओर से उसे नीचे गिरा दिया। आणि येहू म्हणा, माझ्या पक्षाचे जे असेल त्यांनी तिला खाली पाडा। तो खिड़की गिराने के लिए भी कह सकते हैं, यानी आगे नाश कर भी सकती है, यहाँ बताया गया है। आणि म्हणून खिडकी एक पाडण्याचं साधन पण होऊ शकते, पुढे जाऊन नाश आणि घात पण होऊ शकते, हे इथं दर्शवलेलं और आहे। इसीलिए नए करार में 20 अध्याय में, पहले तो के 20 अध्याय 9 में हम पढ़ते हैं कि पौलुस का प्रचार ज़्यादा लंबा हो गया। आणि म्हणून नवीन करारामध्ये प्रेषितांची कृत्य अध्याय 20 मध्ये वाचू शकतो की पौलाचं जे भाषण होतं ते जरा लांब झालं, और वो जवान किधर बैठा था, अजून तरुण कुठं बसला होता, खिड़की पे बैठा था, खिडकीवर बसलेला, हल्की सी डुलकी ली, आणि त्याला अशी जांभई आली नहीं डुलकी ली आणि डुलकी घेतली और आणि धड़ाक गिर गया, तो धडकन खाली वो पडला मर गया। आणि
आणि तो मेला. तो पौलुस ने उसके ऊपर अपना बदन डाला, इसलिए वो जिंदा हो गया. आणि पौलाने त्याच्यावरती आपली अंग पांघरलं आणि तो जिवंत झाला. मालूम है? तो खिड़की मृत्यु भी लाती है. तर खिडकीच्या द्वारे मृत्यू पण येतो. तो खिड़की मृत्यु को भी दर्शाती है. तर खिडकी मृत्यूला पण दर्शवते. अगर हम इस खिड़की का इस्तेमाल सही रीति से नहीं करेंगे तो जर आपण या खिडकीचा वापर योग्य रीतीने नाही केला तो खिड़की का अगर हम चेतावनी प्रभु हमें देता है, अगर हम उसे ख्याल नहीं करेंगे तो मर गए. अभी देखो पहले काल में ग्रिल नहीं था, तर पहिल्या काळामध्ये खिडकीला असे ग्रिल नव्हते. तो ऊपरी मजरे में वो बैठा था, इसलिए खिड़की से गिर गया. तो एकदम वरच्या मधल्या बसत होता म्हणून तो खिडकीतून पडला. पहले तो आप सोचोगे कैसे खिड़की से गिरा होगा. हमने देखे ऐसी खिड़कियाँ, क्योंकि मैं भी मेरे सामने जो बचपन में मेरे सामने जो मौसी रहती थी उसका दरवाज़ा तो छोटा ही था. ये भी बहुत बड़ा दरवाज़ा है, छोटा ही दरवाज़ा था, लेकिन खिड़की ये खिड़की से ये जो बॉर्डर से लेके वहाँ के कर्टन तक इतनी बड़ी खिड़की थी उसकी. तो सब उनके दरवाजे से कोई नहीं आता था, खिड़की से ही अंदर घुसते थे. आणि एवढी मोठी खिडकी त्यांच्या घराला होती की लोक दरवाजातून त्या खिडकीतूनच आतमध्ये यायचे. उनके मेहमान भी खिड़की से ही आते थे. त्यांचे पाहुणे पण खिडकीतून और यायचे. मैं भी उनकी खिड़की से ही घुसती थी. मी पण त्याच्या खिडकीतूनच जायचे. हमको कैसे चप्पल पहनने की आदत नहीं थी ना, आम्हाला चप्पल घालायची सवय होती. पैर गंदे होते थे, पाय घाण तो असायचे. इसलिए वो मुझे डांटती थी. पाय धुवून मग माझ्याकडे चप्पल घालून दे. चप्पल तिचे बाहेर चप्पल काढायचे आणि माग पाय ठेवायचं. उनके वो पैर के निशान आ जाते थे. इसलिए वो कहते थे कि पैर धो के अंदर आने का, कहीं पाय तो सारे मेहमान कैसे आते थे, बाहर चप्पल निकालते थे, पैर इतना ऊपर कर लेते खिड़की के लिए और ऐसे चढ़ के आते थे. तो हाँ मुझे बोलना पड़ता था, ओ ये खिड़की है, दरवाजा तिकडून नहीं जाओ फिरून. हाँ शॉर्टकट है, कौन दरवाजाने जाणार, क्योंकि उसका दरवाज़ा बहुत घूम के बहुत सारे घर पार करके आना पड़ता था. लेकिन जैसे बाहर से एंट्री किया ना तो पहिला उसका खिड़की लगता था. आणि बाहेरून जर आतमध्ये आलो तर जी खिडकीच लागायची, दार खूप लांब होतो. तो लोग शॉर्टकट से ही घुसते थे. लोक शॉर्टकटनीच आतमध्ये यायचे. तो इसीलिए पहले काल में ग्रिल नहीं था. म्हणून पहिल्या काळामध्ये ग्रीन नव्हतं. पहले काल में ऐसी खुली खिड़कियाँ रहती. पहिल्या काळामध्ये उघड्याच खिडक्या असायच्या. और अभी हमारा कैसा ये स्लाइडिंग विंडोज है, तो पहले स्लाइडिंग विंडोज नहीं थे. वो लकड़ी का ऐसा दरवाज़ा होता है ना, वैसा लकड़ी का दरवाज़ा ऐसा खोलने का, तो वैसे ही लकड़ी का दरवाज़ा था, दो खुलती थी वो ऐसा. आणि पहिल्या काळामध्ये अशा स्लायडिंग विंडो नव्हत्या, पण लाकडाच्या खिडक्या होत्या, त्या उघडल्या जायच्या. हाँ, तो इसलिए वो गिर गए. म्हणून तो पडला. मालूम है? तो खिड़की मृत्यु को भी दर्शाती तर खिडकी मृत्यूला पण है. और दर्शवते. सबसे लास्ट आणि सगळ्यात शेवट खिडकी स्वर्ग के ब्लेसिंग को दर्शाती है, फाइनेंशियली आशीष को दर्शाती है. मलाकी 3:10. आणि मला की आता 3:10 की खिडकी जी आहे त्या आशीर्वादाला दर्शवते आणि स्वर्गीय आर्थिक आशीर्वादाला दर्शवते. स्वर्ग में भी खिड़की है. स्वर्गात पण खिडकी आहे. हाँ, जैसे परमेश्वर ने उसके जहाज को नोहा के जहाज को खिड़की बनाने को कहा, जसं देवाने नोहाच्या जहाजाला खिडकी बनवायला सांगितली, जैसे निवास मंडप को भी खिड़कियाँ थी, जसे निवास मंडपाला पण खिडक्या होत्या, उसी रीति से स्वर्ग में भी खिड़कियाँ. तसंच पद्धतीने स्वर्गाला पण खिडक्या आहेत. और जब प्रभु खिड़कियाँ खोलता है आणि ज्यावेळेस प्रभू खिडक्या तो उघडतो, उसमें से वो ब्लेसिंग देता है, उसमें से वो धन डालता है. त्याच्यामध्ये तो आशीर्वाद देतो, धड तो टाकतो. राजा लोग जब खिड़की पे आते हैं राजा लोक ज्यावेळेस खिडकीवर येतात, तो सामने ऐसी प्रजा रहती है, समोर अशी प्रजा असते, वो ऐसा डालता है, तो त्याच्या असे काळातले हार वगैरे दागिने काढून टाकतो, पैसे ऐसा डालता है पैसे पण प्रजा. टाकतो प्रजेला. तो खिड़की एक ब्लेसिंग पाने का ठिकाण है. ती खिडकी ही एक आशीर्वाद प्राप्त करण्याची जागा आहे. सेनाधीश परमेश्वर म्हणतो, माझ्या मंदिरात अन्न असावे म्हणून सगळा दशमांश तुम्ही भंडारात आणा, म्हणजे मी आकाश कपाटे उघडून जागा पुरणार नाही एवढा आशीर्वादांचा तुमच्यावर वर्षाव करतो की नाही. अभी यहाँ मराठी में जो ट्रांसलेशन लिखा लिखा है आकाश कपाटे है ना, लेकिन वहाँ लिखा है आकाश के झरोके. झरोके यानी खिड़की. आणि हिंदीमध्ये लिहिलं आहे आकाश के झरोके, म्हणजे झरोके याचा अर्थ आहे खिडकी. यहाँ कपाटे लिखा है, इथे आकाशाचे कपाटे लिहिलेले आहे, यानी स्वर्ग में भी क्या है, कपाटे. म्हणजे स्वर्गात पण कपाट आहे. प्रभु कपाट से खोलता है प्रभू कपाटातून खोलतो और आपको खिड़की से दे देता है. आणि खिडकीतून तो देऊन टाकतो. है ना, तो घर में कपाट होना चाहिए. तर घरात कपाट असलं पाहिजे. कपाट तो लॉक होना चाहिए. कपाटाला लॉक पण असलं पाहिजे. किसने तो मेरे से प्रेयर करके लिया. 60,000 गए, 60,000. हाँ 60,000 गए. उसने सैलरी लाई थी आणि त्यांनी पगार आणलेला. और शोकेश कपाट मालूम होता है ना, शोकेश कपाट माहिती आहे ना. कोई शोकेश कपाट में रखता ही नहीं. आणि शोकेशमध्ये कोणी ठेवतो का पैसे वगैरे.
शोकेश में रखा था। आणि शोकेशमध्ये एवढे पैसे ठेवले और 5 ही मिनट गया, अंदर आके देखा तो पैसा गायब। 60,000 एक महीने का पगार था वो। आणि एक महिन्याचा पगार होता 60,000। तो इसलिए प्रियो, परमेश्वर हमें यहाँ खास बताता है देव आपल्याला विशेष करून सांगतो कि प्रभु हमें यहाँ स्पेशल बताता है कि आकाश के झरोखों को, यानी आकाश के झरोखों को, यानी आकाश की खिड़कियों को, आणि प्रभू जे विशेष करून सांगते आकाशाचे कपाटे म्हणजे आकाशाच्या खिडक्या जो प्रभु हमारे लिए खोलता है। लेकिन कब खुलता है? जे प्रभू आपल्यासाठी उघडतो, कधी उघडतो याची इथे एक शर्त ठेवलेली आहे, दान दशम देने। दान आणि दशम द्यायचं। तो मालूम पड़ा खिड़कियों के बारे में, खिडकीबद्दल तुम्हाला माहिती खिड़की पडली पवित्र आत्मा को दर्शाती है, आशीष को दर्शाती है, बुद्धि को दर्शाती है, बचाव को दर्शाती है, न्याय को दर्शाती है, विश्वास और भक्ति को दर्शाती है, सावित्री का यानी प्रिकॉशन का धोखा उसके विषय पर बताती है, मृत्यु को दर्शाती है। ऐसे आप बहुत सारी बातें यहाँ सीखे। तो अभी हमारे वापस श्रेष्ठ गीत अध्याय में हम जाएंगे। पुन्हा आपण गीत रत्न अध्यायामध्ये जाऊ। श्रेष्ठ गीत में हम यहाँ देखते हैं कि आप प्रभु खिड़की से क्यों देखता है। आता गीत रत्न अध्यायामध्ये आपण बघतो की प्रभू खिडकीतूनच का खिड़कियों से क्यों बघतोय। झाँक रहा है? क्योंकि वधु का दरवाजा बंद है, वो अंदर नहीं लिया है, यीशु को अंदर नहीं लिया है। आणि खिडकीतून तो का डोकावत आहे? कारण की वधूचा जो दरवाजा आहे तो बंद आहे, तिने त्याला आतमध्ये नाही आज आणलेला। बहुत सारे मसीहों ने यीशु को घर अपनी लाइफ से बाहर रखा है। क्यों? क्योंकि वो अपने आप को पापों में फंसा दिया है। उनके अंदर की छोटी छोटी बातें, छोटे छोटे पाप उन्होंने उनको बंदी बना के रखा है और यीशु को आउट कर दिया है। आणि आजही खूप सारे ख्रिस्ती लोकांनी प्रभू येशूला बाहेर काढून ठेवलेले आहे, आपल्या जीवनाच्या बाहेर ठेवलेलं आहे। का? कारण की ते पापामध्ये फसलेले आहेत, त्यांच्यामध्ये जे छोटे छोटे पाप आहेत त्याच्याद्वारे ते बंधनात पडले, त्यांना बंदी बनवले, म्हणूनच प्रभू येशूने बाहेर ठेवले। प्रभु कहता है कि अब समय आ चुका है, प्रभू म्हणतो की आता वेळ आलेली आहे, दाखलता को फूल लगे हैं, आणि द्राक्षीचा मळा फुलवला आहे। अब जल्दी ही सब कुछ मैं जल्दी करने वाला हूँ। आता सर्व काही मी करणार आहे जल्दी लवकरच। ना पहाड़ों के दरारों में, इसलिए आणि खडकाच्या कपारीत राहणार आहे। हाँ, मुझे तुझे मुख देखने दे, मुझे तेरा प्रार्थना सुनने दे। मैं चाहता हूँ कि तू चर्च आए, तू प्रार्थना करे। आणि मला तुझं मुख बघू दे, तू प्रार्थना कर। माझी इच्छा की तुझी मंडळीमध्ये येऊन माझं तुझं मुख माझ्याकडे करून प्रार्थना जो कर। लोग चर्च नहीं आते, जे लोक मंडळीत येत नाही, जो लोग प्रार्थना नहीं करते, ते लोक प्रार्थना नाही करत, जो लोग फूल बना प्रभु के लिए फल तैयार नहीं करते, जे लोकांना फुलं तयार करतो प्रभूसाठी फळ तयार करत उनके नाही, लिए सबसे बड़ी चेतावनी है। त्यांच्यासाठी सगळ्यात मोठी चेतावणी आहे। यीशु खिड़की से उनको चेतावनी देकर बात कर रहा है। तूने तो मेरे लिए दरवाजा बंद किया है, लेकिन अगर खिड़की खोलने के बाद भी मैं तुझे चेतावनी दे रहा हूँ, अगर नहीं परिवर्तन हुआ, चर्च नहीं आया, प्रार्थना करना चालू नहीं किया, पश्चाताप नहीं किया, मन नहीं फिराया, तो फिर नाश हो सकता है। आणि तू तर माझ्यासाठी दरवाजा बंद केलेला आहे, पण तू खिडकीतून मी डोकावून बघत आहे, तुझं नाही पश्चाताप केला, माझ्याकडे नाही आला, माझ्याकडे प्रार्थना नाही केली, तर तुमचा नक्की नाश होऊ शकतो। तो इसलिए बहुत बहुत ज़रूरी है। तर यासाठी खूप खूप गरजेचं आहे। मालूम है? इसलिए प्रभु वार्निंग देता है कलीसिया। आणि म्हणूनच देव मंडळीला सावध करतो, चेतावणी आज देतो। बहुत सारे चर्चेस के बाहर यीशु, आज खूप साऱ्या मंडळीच्या बाहेर येशू आहे। क्यों? का? क्योंकि यीशु का प्रचार नहीं होता है। कारण की प्रभू येशूचा प्रचारच नाही वहाँ होता। प्रभु का दास अपना प्रचार करता है, प्रभूचा दास स्वतः पण प्रचार करतो, बाहर का प्रचार इधर उधर का मिक्सिंग करके प्रचार करता है। आणि बाहेरच्या इकड तिकडच्या गोष्टी मिळून प्रचार केला जातो। बहुत सारे चर्चेस में अभी ये बाइबल भी नहीं था, आता खूप साऱ्या मंडळामध्ये अलग अलग बाइबल निकले हैं, उनके ऊपर जा रहे हैं, वेगवेगळे बायबल निघाले, त्यांच्यावर गेले, त्याच्यावर उसका सावध प्रचार करते हैं। त्याच गोष्टीचा प्रचार करतात। बाइबल खोलते तो है, बायबल खोलतात, लेकिन सिखाते नहीं। पण तू शिकवता त्याच्यामधून। इसलिए यीशु अब बाहर है चर्च। म्हणून आता प्रभू येशू मंडळीच्या बाहेर आहे। मैं जल्दी आने वाला हूँ, तर मी अगर लवकर मुझे अंदर नहीं लिया, जर मला तो आतमध्ये नाही खिड़की से वो चेतावनी देता है चर्चेस को, तर खिडकीतून तो चेतावणी देतो मुझे मंडळाच्या, अंदर ले ले, मला आतमध्ये घे, ये तो चर्च तोड़ दूंगा। नाही तर मग मंडळी तोडून तो टाकेल। इसकी एक सबसे बेस्ट उदाहरण है, खिड़की से प्रभु ने बात किया वो 7 कलीसिया को रेवलेशन में। आणि मग खिडकी ह्याच्यासाठी सगळ्यात चांगलं उदाहरण आहे, म्हणजे प्रभू खिडकीच्या माध्यमातून बोलला तो प्रकटीकरणामधल्या 7 मंडळांना, सातों कलीसिया को खिड़की से बात करके चेतावनी दिया। आणि 7ही मंडळांना खिडकीतून बोलून प्रभूने चेतावणी दिली। सातों कलीसिया में बोली, आणि 7ही मंडळात कुठल्या खंड मन नहीं फिराया। का? कारण की त्यांनी पश्चाताप नाही आप केला। गूगल में जाकर इन सातों कलीसिया के विषय पर रेवलेशन, तो आप टूटी फूटी कलीसिया देखोगे। तुम्ही जर गुगलवरती सर्च केलं तर या मंडळाच्या तुटलेल्या खंडर बनल्या तुम्ही बघाल।
क्यों हुआ? का असं झालं? लोगों ने मन नहीं फिराया। का कारण की त्या लोकांनी तो पश्चाताप आज नाही अगर केला? चर्च के अंदर लोग मन नहीं फिराते, चर्च का अगुआ मन नहीं फिराता, तो हाँ चर्च की हालत खराब होगी। आणि आज मंडळीच्या आतमध्ये मंडळीचे लोक पश्चाताप करत नाही, मंडळीचा जो पुढारी आहे तो पश्चाताप करत नाही, म्हणून मंडळीची हालत खूप खराब होते. परमेश्वर का प्रचार होना चाहिए, वचन का प्रचार होना चाहिए, सुसमाचार प्रचार होना चाहिए। आणि देवाचा प्रचार झाला पाहिजे, वचनाचा प्रचार झाला पाहिजे, सुवार्ता सांगितली गेली ये पाहिजे जरूरी है। आणि हे फार गरजेचं आहे. अगर आज मसीह में होकर भी आज इसका प्रचार नहीं हो रहा है तो फिर चर्च किस काम का? आणि ख्रिस्ती असून जर ख्रिस्ताचाच प्रचार होत नाही तर मंडळी काय कामाची? ना एक भाई चर्च के बाहर था आणि एक भाऊ मंडळीच्या बाहेर होता और हर टाइम आता था, लेकिन उसको चर्च में लेते नहीं थे। आणि प्रत्येक वेळी तो यायचा प्रार्थनेसाठी, पण तो त्याला मंडळीचे लोक आतमध्ये घ्यायचे आपने आणि जैसा नहीं था वो कली से। ती आपल्यासाठी मंडळीत होती. अभी कैसा कोई भी दरवाजा खुला है, कोई भी आता है ना, आता कसं दार उघडलेला आहे, कोणी येतो आता है, खड़ा रहता है, अच्छा लगा तो ठीक, नहीं तो चला जाते। कोई कोई लोग देखो उस दिन भी कुछ एक आदमी आया, थोड़ा टाइम बैठा, चला गया। त्या दिवशी मग एक माणूस आला, त्यांनी बघितलं होतं, थोडा वेळ बसलं नाही, नाही काय माझ्या लायकीचं नाही, निघून गेला। आणि आपण काय चालू आहे, मेरी लाईफ कुछ नाही चालू आता आहे. काय होतं माहिती आहे, लोकांना असं वाटतं की चर्च बोलत असं शॉर्ट कपडे आणि तिथं नाचतील, गातील, दारू पिऊन देतील, असं त्या लोकांच्या मनात बसलेलं असतं. मग ते लोक बघायला येतात, बघू बरं काय चाललंय इकडं. लोकांनी बघतात, अरे सगळ्यांनी असे स्कार्फ बिफ लावलेले आहेत, माणसं बसलेली आहेत आणि अशी करून शांततेने ऐकतात आहे. आणि हे काय इथं गोंगाट बिंगाट काय नाही आहे, इथं माणसांना बाई एकमेकांना बघू शकत नाही, फक्त एकच माणूस बघतोय सगळ्यांना. हे जरा खटकतात, मग निघून जातं आपली लायकीची जागा। और उनको लगता है चल वो तो शॉर्ट कपड़े हो गए, सब लोग नाच रहे गा रहे, दारू पी रहे हो गए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, वो देखते सब रीति से बैठे हुए अच्छे से वचन सुन रहे, तो उनको लगता है आपने लायक की जगह नहीं, इसलिए वो चले जाते हैं. त्यांच्या दरवाजावर, त्या चर्चच्या दरवाजावर वॉचमॅन ठेवला होता. और उस चर्च के दरवाजे पर उन्होंने वॉचमैन रखा था. त्यांच्या लायकीचीच माणसांना तो आत घ्यायचा, जो उनके लायक थे उन्हीं लोगों को अंदर लेता तो त्या था, माणसाला आतच घेत नव्हता. और वो उस मनुष्य को अंदर ही नहीं ले रहा तो था. असा एक दिवस तो रडत बसला त्या चर्चच्या बाहेर, मला काय लोक घरात घेत नाही ह्या चर्चमध्ये, मला किती इच्छा आहे आतून बघायची, आतमध्ये बसायची माझी खूप इच्छा आहे. और वो चर्च के बाहर ऐसा रोते बैठा और सोचने लगा कि मुझे क्यों ये लोग अंदर ले गए, मुझे चर्च को अंदर से मुझे इस देखना है. चर्च के अंदर ले. और उसने प्रार्थना किया कि हे प्रभु मला त्या चर्च आतमध्ये घे. तो यीशु उसकी बाजू में आकर बोला, बेटा मैं भी इस चर्च में नहीं हूँ, मैंने भी बहुत साल से एंट्री करने की कोशिश कर रहा हूँ, ये लोग मुझे भी अंदर आने नहीं देते, क्योंकि तेरी कौन सी बात है, इसलिए कोई बात नहीं. आणि प्रभू येशू त्याच्या बाजूला येऊन बसल्यानंतर त्याला समजलं की मुला तुला तर काय खूप वर्षापासून यांनी मला पण या चर्चमध्ये घेतलेलं नाही, मी किती वर्षापासून जाऊ इच्छितो पण ते मला पण घेतलं, मग मला जर घेतलं तर तू काय आहेस. तो इसलिए प्रियो, आज हमारे वचन के अनुसार हम देखेंगे तो आज बहुत सारे चर्चेस के यीशु बाहर है, और इसीलिए वो खिड़की से हर एक कलीसिया को चेतावनी देता है. आणि म्हणून प्रियानो आपण आज बघितलं तर खूप साऱ्या मंडळींच्या बाहेर प्रभू येशू आहे, म्हणून तो खिडकीतून डोकावून त्यांना एक चेतावणी देत आहे. दूसरा, चर्च के मेंबर्स को, दुसरा मुद्दा म्हणजे चर्चच्या मंडळीच्या सभासदांना, पास्टर से लेके सभी लोगों को परमेश्वर चेतावनी देता है खिड़की से, क्योंकि बहुतायत लोगों के अंदर यीशु नहीं है. आणि पास्टरांपासून खूप साऱ्या लोकांना प्रभू चेतावणी देतोय खिडकीमधून, का कारण खूप साऱ्या लोकांच्या आतमध्ये जीवनात प्रभू येशू नाहीये. प्रभु को ग्रहण किया है, प्रभूला ग्रहण बपतिस्मा लिया है, बपतिस्मा पण लेकिन दिलेला आहे. यीशु घर के बाहर है, उनके लाइफ के बाहर है, क्योंकि उनके काम ऐसे हैं जो बिल्कुल प्रभु को महिमा नहीं देते. परंतु प्रभू येशू त्यांच्या जीवनाच्या बाहेर आहे, त्यांच्या घराच्या बाहेर आहे, का कारण त्यांचे कामच असे वाईट आहेत की जे प्रभूची बिलकुल गौरव करत. इसलिए प्रभु खिड़की से झाँककर उनको कहता है, क्या कहता है, अभी भी लौट आ, अभी भी समय है, उठकर चलिए आ, नहीं तो खत्म, नाश हो जाए. आणि म्हणून प्रभू खिडकीतून डोकावून आता पण त्यांना सांगत आहे, सावध करत आहे की आता तरी माझ्याकडे ये, आताही वेळ गेलेली नाही, पुन्हा ये, पश्चाताप कर, जर नाही आले तर मग तुमचा नाश नक्की आहे. हालेलुया. इसलिए प्रियो, आज के वचन के अनुसार खिड़की एक चेतावनी, परमेश्वर उसमें से हमसे संवाद करता है, हमसे बात करता है और हमें जागरूक करता है, बी केयरफुल, अपने लाइफ को चेंज करो. प्रभु के आगमन निकट है, अपने लाइफ को बदलो, प्रभु का आगमन करीब है, अपने आप को तैयार. आणि म्हणून खिडकीच्या द्वारे आज आपला देव सावध करतो, चेतावणी देतो की काळजीपूर्वक राहा, तुमच्या जीवनाविषयी पश्चाताप करा, देवाकडे प्रार्थना करा, पुन्हा या, का कारण की प्रभू ख्रिस्ताचं जे येणं आहे, आगमन आहे ते जवळ आलेलं आहे. हालेलुया. कोई प्रश्न किसी को खिड़की के ऊपर? त्याचे जे 60,000 आले होते भेटले का? आता या रविवारी कळेल मला. रविवारी खिड़की से या दरवाजे से? प्रभू तुमच्याशी कसा बोलतो, खिडकीच्या द्वारे की दरवाजाच्या द्वारे? और आपको? दरवाजे से. अच्छा है.
दरवाजे से करो, खिड़की से। ठीक है, आपके लिए आकाश के झरोखे कैसे खुले हैं? म्हणजे आकाशाचे कपडे कसे उघडलेले आहेत? हाँ, सोपा है, दान दशंश के द्वारा दान दशांश लावे। है ना। आकाश के झरोखे, आकाश की खिड़कियाँ कैसी खोली है? आकाशाचे खिडकी कशा उघडलेल्या आहेत? दान दशंश के द्वारा। दान दशांश लावे। करें प्रार्थना। मग प्रार्थना करू। पवित्र पवित्र करुणा में प्रेमी पिता प्रभु यीशु के नाम से प्रभु हम आपके सामने आते हैं। हर घर को प्रभु तू दरवाज़ा, एक ही दरवाज़ा और खिड़कियाँ बनाई हैं और दोनों के द्वारा तू हमसे बात कर रहा है। इसलिए मेरे प्यारे पिता, सियोन के लिए भी प्रभु पवित्र पिता तूने हमारे लिए दरवाजे खुले रखे हैं। बहुत आत्माओं को तू लाने वाला है और आज खिड़की के द्वारा तूने संदेश दिया है। आज भी चर्च में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके लिए दरवाजे बन के खिड़की से तू बात कर रहा है। प्रभु सियोन कलीसिया से खिड़की से मत बात करना, तो सियोन के अंदर ही रहकर बात करना, क्योंकि तेरे लिए प्रभु दरवाज़ा खुला है। ये घर तेरा है, ये सियोन तेरा है प्रभु। तू कभी भी सियोन के बाहर कभी मत रहना प्रभु। तो इसका मालक चालक है, ये सब तेरा है और हम सब तेरे हैं। हमारे जीवन में भी कभी बाहर नहीं रहना, तू अंदर रहना प्रभु। ये भी आए हुए तेरे सभी बच्चों को आशीषित करो यीशु के नाम से। आमीन।